अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस कुरैशी है और मैं बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में रहता हूँ। बाय प्रोफ़ेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में घर बनाने का फ़ैसला किया। तो जब यहाँ पे घर बनवाना शुरू किया, इधर आर्किटेक्ट से मिले, तो उसमें हमें फिर कुछ चैलेंजेस आना शुरू हुए। जब उन्होंने हमें बताया कि नहीं, यहाँ पे आपको बेड डालने पड़ेंगे, कट वॉल, टो वॉल बनाएंगे, पाइलिंग होगी। तो तब हमने फ़ील किया कि नहीं यार, ये तो मतलब इतना सिंपल नहीं है घर बनाना। ठेकेदारों से मिले, ठेकेदारों का यहाँ पे जो सिस्टम था, रेट तो उनके कम थे कंपैरेटिवली, लेकिन उन्होंने हमें जब बताना शुरू किया कि मतलब आप या तो विद मटेरियल ठेके कर लें, लेकिन एक तरह से कह लें कि सुपरविज़न हमारे ऊपर ही आ रही थी, ठीक है। फिर उन नक्शों को समझना भी हर बंदे का काम नहीं होता, और फिर जिस तरह बैरिया या डीएचए के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को जिस तरह फॉलो करवाया जाता है, तो उसमें भी हमें बताया गया कि लेट्स सपोज अगर आपके घर की डायमेंशंस कोई इंच 2 इंच अगर बाहर हो जाती हैं तो वो भी आप पे पेनल्टीज़ पड़ती हैं, और उसके बाद आपकी जो बाउंड्री वॉल्स की जो डायमेंशन है वो भी मसला करती हैं। फिर मुझे किसी ने ना रेफ़र किया था टीम ओवरसीज़ के पास, मेरे दोस्त ही थे, तो उन्होंने इनके काम देखे हुए थे, तो उन्होंने मुझे इनके पास रेफ़र किया। तो फिर मैंने इनको रीच आउट किया। मुझे इस्लामाबाद में इनके ऑफिस के हैं बिलाल साहब, फिर मेरी उनसे मीटिंग हुई, तो उन्होंने फिर मुझे सारा एक्सप्लेन किया कि आपका घर बनाने का प्रोसेस क्या होगा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि यार रादर कि मैं एक ठेकेदार को लूँ, ठीक है, मैं इनके साथ जाता हूँ। अगर थोड़ी बहुत कॉस्ट ज़्यादा भी पड़ रही है तो वो एक तरह से कह लें कि जो मैंने सुपरविज़न करनी थी या जो चीज़ें मुझे करनी पड़नी थी वो इनकी हेडेक होगी, ठीक है। और डेफिनेटली इन लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, तो ये मुझसे ज़्यादा बेहतर डील कर सकेंगे। तो जब ये चीज़ मैंने डिसाइड की तो मैंने कहा यार एक दफ़ा इनके प्रोजेक्ट्स भी देख लिए जाएँ जो ऑलरेडी चल रहे हैं। इनके बैरिया में भी थे, उसमें भी डीएचए में भी मुझे बताया कि इनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो फिर मैंने इनकी साइट विज़िट की। इनके कुछ घर थे फ़ेज़ 7 में, इन्होंने बना रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने वो जाके विज़िट किया। और वो तकरीबन एक तरह से कहने ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। डीएचए में इनका घर बन रहा था जो कि एक ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब था। तो जब मैंने उनको विज़िट किया और इवन मैंने जो उनके ओनर्स थे जो इनसे काम करवा रहे थे उनसे भी इनके रिव्यूज़ लिए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दी। और उन्होंने भी कहा कि नहीं, आप जो है बेहतर यही है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी से घर बनवाएं रादर के आप एक ठेकेदार के साथ डीलिंग करें डायरेक्ट। तो फिर मैंने इनके साथ निगोशिएशंस की रेट्स की, और अल्लाह का नाम लेके इनको मैंने घर बनाने का कहने के एग्रीमेंट इनके साथ मैंने कर लिया। मैंने इनसे जो चीज़ एक तरह से कहने डिसाइड की थी कि मैंने कहा था कि पहले तो मैं ग्रे स्ट्रक्चर बनता हुआ देखूंगा, और फिनिशिंग का जो एग्रीमेंट है ना वो मैंने कहा था कि मैं ग्रे स्ट्रक्चर तक का काम देखने के बाद करूँगा, ठीक है। क्योंकि लाइक आई वाज स्टिल एक तरह से कह लें कि इतने कॉन्फिडेंस में नहीं था, क्योंकि मेरा खुद ये एक तरह से कह लें कि पहला एक्सपीरियंस था अपनी लाइफ में अपने सामने घर बनवाना करना। खैर ग्रे स्ट्रक्चर तक लेके चले, उसमें डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। हमारे भी आइडियाज़ एक तरह से कह लें कि बीच में भी जब घर बनना शुरू होता है तो कई चीज़ें उस टाइम पे आपको समझ आना शुरू होती हैं कि यार अगर हम इस तरह कर दें, लेट्स सपोज स्टेयर केस है, स्टेयर्स जो हैं वो मतलब हमें ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आया कि यार नहीं, ये तो स्टेयर्स की हाइट ज़्यादा हो जाएगी या कुछ हो जाएगी। तो मैंने इनको काफ़ी अच्छा पाया इसमें। इन्होंने हमें बड़ी तरीके से अकोमोडेट किया, इवन हमें मशवरे अच्छे दिए। और दूसरा वही वाली बात है कि साइट की सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें वो डेफिनेटली मैनेज कर रहे होते थे, तो हमें मतलब रिलैक्स होता था, सामान टाइम पे आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी हेडेक हमें नहीं लेनी पड़ी। फिर जब ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो मतलब हमें भी इनके साथ काम करके मज़ा आया, और हमें मतलब हम काफ़ी रिलैक्स्ड रहे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि मतलब लेट्स सपोज अगर हम खुद अपनी फिनिशिंग खुद करवाते हैं, खुद जाके चीज़ें पसंद करते हैं,
اور مطلب ڈیلنگ ساری خود کرتے ہیں, تو وہ ہمیں زیادہ کاسٹلی پڑ جائے گی بنسبت کے اگر ہم ان کے تھرو لے کے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی چیزیں تو پسند کرنے ہم زیادہ تر خود ہی گئے, ٹھیک ہے, لیکن کیا کہتے ہیں اپنا جو ہمیں ان کے تھرو بینیفٹس ہوئے ان میں سب سے بڑا تو یہ تھا کہ ان کے آلریڈی لنکس ڈیولپ ہوئے تھے, اور یہ تھا کہ ہمیں یہ مطلب مارکیٹ کی چیزیں دکھاتے تھے جو اس ٹائم پہ چل رہی تھیں, اور یہ تھا کہ ہمیں مطلب اس میں ہمیں چوائس دیتے تھے کہ آپ اس طرح جون سی چیز ہے آپ اس میں پسند کر لیں, وہ فٹنگ کروا دی جائے گی. تو اس میں بھی ہمیں کافی پھر بینیفٹ ہوا. ہم نے ان کے جو آلریڈی بنے ہوئے گھر تھے ادھر سے کچھ آئیڈیاز لیے, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس سے بھی کافی بینیفٹ ہوا. تو ایون آفٹر فنیشنگ اب انہوں نے تو بلکہ مجھے کہا تھا کہ یار ریویو جو ہے مطلب آپ ذرا دے دیں, تو میں نے کہا تھا نہیں, میں پہلے گھر میں رہ کے کچھ ٹائم دیکھوں گا تو ریویو دوں گا, ٹھیک ہے, اس سے ایسے تو نہیں گھر کا پتہ لگتا کہ کیسا چلا ہے گھر اس کے بعد. تو اب میں ایک طرح سے کہہ لیں کہ ریویو 2 سال رہنے کے بعد دے رہا ہوں یہ. تو الحمدللہ 2 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک میں نے مطلب کوئی پلمبنگ ورک یا آپ ایک طرح سے کہیں کہ کوئی الیکٹریسٹی کی فالٹس, اور جو مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ساری اندر چھپ جاتی ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہیں اگر گھر ٹھیک نہ بنا ہو, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ ابھی تک ہمیں جو کہنے کے اندر چھپی ہوئی بھی چیزیں ہیں لیٹ سپوز وہ ساری صحیح چلی ہیں الحمدللہ, کوئی کریکس نہیں آئے ان کی بنائے ہوئے اسٹرکچر میں اور سارا کچھ. تو اوور آل ویری گڈ ایکسپیرینس ان کے ساتھ. ہاں ڈیفینیٹلی تھوڑے سے چیلنجز تو ہوتے ہیں, ہر چیز تو بالکل 100% اسی طرح نہیں ہو سکتی جس طرح آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمیں بھی کہیں پہ کمپرومائز کرنا پڑا, کہیں پہ مطلب انہوں نے کمپرومائز کروایا بھی ہم سے. ڈسپائٹ آل دوز تھنگس الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ اپنا گھر بنوا رہے ہیں آپ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ میٹنگ اسکیجول کریں, چیز کو سمجھیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو مطلب اس میں فائدہ ہوگا ان کے ساتھ جانے میں تو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ جائیں. میرا تو یہی مشورہ ہے. شکریہ.